बर्तमान केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक प्रेस मीट आसूची सीधा सड़क आपको है। सिस्टम हमारी है। मैं जब बात आ ही गई तो थोड़ा पूरी बात खुल के चर्चा करनी ही चाहिए। देश उसको उस सच्चाई को जाननी ही चाहिए। 51 में सरकार किसकी थी, सिस्टम किसकी थी? 31 में 1931 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी। 41 में देश आजाद नहीं हुआ था, उस हुकूमत ने उसको नहीं किया। लेकिन 51 में सिस्टम और सरकार किसके हाथ में थी? स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि मत यह जग जाहिर था। अगर बाबा साहेब और बापू ना होते, सामाजिक संवेदनता का कोई विषय नहीं होता उनकी मन में, संविधान सभा की परामर्श नहीं होता, तब देश में आज आरक्षण नहीं होता। क्यों? पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। यह विरोध केवल बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था, गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधारित अवसर मिलेगा। सिस्टम किसके हाथ में था? काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लंबे समय तक या बिल्कुल सामने नहीं ले आने का निर्णय किसने किया था? तब भी जो फास्ट फैमिली आज घमंड से भरा हुआ अहंकार की बात कहता है, उन्हीं के हाथ में सिस्टम था। उनकी दादी तब की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के हाथ में कमान थी। जनता पार्टी सरकार ने 77 में मंडल कमीशन बिठाई, फिर एक बार सामाजिक न्याय को पटरी पर लाने के लिए। तब भी जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व रूप की हिस्सेदारी जनता पार्टी में था। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी तब भी उस सरकार के हिस्सा थे। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक काल कोठरी में बंद रखने का काम किसने किया? सिस्टम किसके हाथ में था? सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। जब बीपी सिंह जी के नेतृत्व की सरकार मंडल कमीशन को लागू किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार की समर्थक रही। हमारी समर्थन से वो सरकार बनी थी, हमारी सुझाव से मंडल कमीशन लागू हुआ। और ये देश भूला नहीं है। मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा, आप सभी के आर्काइव्स में जाके एक बार देख ले। उस समय की प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री राजीव गांधी जी की क्या बयान था। लंबे समय पानी पी पी के उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ भाषण दिए हैं। सिस्टम किसके हाथ में था तब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामान्य वंचित परिवार से, पिछड़े परिवार से आते हैं। कांग्रेस पार्टी की ऊपर से नीचे तक इतनी कुंठा है उनके नेतृत्व के प्रति, यानी देश की जनता ने उनको 3 बार जिताने के उपरांत, आशीर्वाद करने के उपरांत क्या शब्द लगाया जाता है? ये पाखंड और घमंड की ही परिचय है। और उनके साथ उनकी हां में हां मिलाने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि हमने भी सोचा था, हमने पानी पिलाएंगे आगे भी। जिनकी सामाजिक न्याय अपने परिवार न्याय तक सीमित है, उनसे और हम क्या अपेक्षा करेंगे? मित्रों, कांग्रेस पार्टी सदैव देश की वंचित वर्ग, देश की आदिवासी, देश की दलित, देश की पिछड़ों के खिलाफ रही है। इसीलिए उनकी खोखलापन आज ध्यान में आ रही है। जब सत्ता में लंबे समय तक वो सत्ता में रहे, राज्यों में सत्ता में रहे, वो कहते हैं कि हमने कुछ राज्यों में सर्वेक्षण किया। जिनको मूलगत अभ्यास नहीं है, मूलगत जानकारी नहीं है, सेंसस क्या होता है, सर्वे क्या होता है। 2010 में उन्होंने निर्णय किया कि एक मंत्री समूह बनेगी और जातिगत जनगणना को 2011 की जनगणना में पाठ किया जाएगा।
क्यों पीछे हट गए? जातिगत सर्वे आई, SCCC आई, क्या उसमें जाति रिफ्लेक्ट था? ये किसकी या किसको याद दिलाते हैं? जब भारत की अंदर सामाजिक न्याय एक प्रतिबद्ध विषय बन चुकी है, जब उसके ऊपर एक जन जागृति हो चुकी है, जिन्होंने बाबा साहेब जी को अपने लंबे समय के शासन के बाद भी भारत रत्न नहीं दिया था, वो आज सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बात कहते हैं। आखिर 1990 में जब बीजेपी समर्थित सरकार बनी, वीपी सिंह जी की सरकार बनी, तब जाके बाबा साहेब को भारत रत्न की स्वीकृति मिली। ये लोग खोखले लोग हैं, पाखंड लोग हैं, घमंडी लोग हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, क्या एक बुक की कवर पेज बदल देने से बुक की कंटेंट नहीं बदलती है। फास्ट फैमिली की चरित्र रहा है, देश की सामान्य लोगों की अधिकार बढ़े, पिछड़ों की अधिकार बढ़े, वंचितों के अधिकार बढ़े, इनको यह सहन नहीं होता है। यह देश भूला नहीं है, पिछले 4 से 14 उनकी शासन रही। उस समय के सारे तथाकथित सफलता का श्रेय उस समय के प्रधानमंत्री जी को नहीं जाता है। मां बेटे को लेने के लिए उनकी तोषामदकारी मंडली खूब जोर जोर से बोलता है। लेकिन जब 2011 में वादा खिलाफी किए, तब सिस्टम और सरकार किसके हाथ में था? इसलिए मैं कहूं कि यह निर्णय देश की 21वीं सदी की एक सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्दता बढ़ाने के लिए, वंचित वर्गों को, पिछड़ों को और एम्पावर करने के लिए एक समय उपयोगी निर्णय है। इसकी एक फ्यूचरिस्टिक इंपैक्ट है। लंबे समय हारने के बाद कुछ लोग हताशा से इस प्रकार की अनब शनब बात कहते हैं। मैं उनको इससे निवृत्त रहने के लिए परामर्श देता हूं। इनकी नकारात्मक मनोवृत्ति देश की प्रगति की साथ नहीं रहेगी, वो उससे वंचित रहे। देश सबसे ऊपर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार तेजी से उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। मित्रों, प्रश्न सादर आमंत्रित है प्रज्ञा